हरि ओम। तो महाराज दशरथ और कैकेयी दुखी हैं, भगवान राम को बुलाकर ले आए हैं। कौन लेके आए हैं? सुमंत्र लेके आए हैं। तो अयोध्या कांड में ये आरंभ ही है, और इस अयोध्या कांड के आरंभ में ही यही कथा होती है जब भगवान राम के राज्याभिषेक की पहले बात होती है, और उसके बाद राज्याभिषेक में अर्चना आ जाती है। तो राम आके पूछते हैं कि पिता को क्या दुख है भाई, ऐसा जो इतने इतने कष्ट में जमीन पर पड़े हुए, ऐसा क्या हो गया? धरती पर पड़े हुए राजा को देखकर राम ने इससे पहले कभी देखा नहीं। तो पहली बार राम का अब दुख से सामना हो रहा है, और उस दुख को देखकर वो दुख तो उनको समझ में आता है कि बहुत दुख का कारण हो गया है, पर धीरज नहीं छोड़ते। और कैकेयी से पूछते हैं कि भाई क्या कष्ट है? तो कैकेयी कहते हैं कि राम, तुम इनके राजा के दुख का सारा कारण, तुम्हारे पिता के दुख का सारा कारण तुमसे स्नेह है। और क्या है? कहते हैं, देन कहन मोई दुई बरदाना, मांगे हूं जो कुछ मोहि सुहाना, सो सुनि भयो भूप उर सोचू, छाड़ न सकें तुम्हार संकोचू। कहते हैं ये देखो, बहुत पहले इन्होंने मुझे 2 वरदान देने को कहे थे, और अब मुझे मेरा मन हुआ उन वरों को मांगने का, तो मैंने मांग लिया। अब जब मांग लिया है तो राजा को अब लग रहा है कि ये वर का तो पूरा करना, वरदान को पूरा करना बहुत कठिन है, और अब ये उसको कर नहीं पा रहे हैं। और उस वरदान में ये तुम्हारा संकोच नहीं छोड़ पा रहे, मतलब तुम्हारे बारे में सोच करके चिंतित हैं। सुत स्नेह इत बचन उत, संकट परे हो नरेश, सकहु तो आय सो धरहु सिर, मेटहु कठिन कलेश। कहते हैं, तो महारानी कैकेयी कहती हैं, एक तरफ पुत्र का स्नेह है और दूसरी तरफ प्रतिज्ञा। मैंने प्रतिज्ञा की है, लेकिन इनको तुमसे इतना अधिक स्नेह है कि ये राजा जो है धर्म संकट में पड़ गए, धर्म संकट में दुविधा में पड़ गए कि क्या करें। अगर तुम कर सकते हो तो राजा की जो आज्ञा है, जो ये करना, जो मैं इनसे करने के लिए कह रही हूं और जिसको तुम्हारे कारण ये करने को तैयार नहीं है, वो कर दो और राजा के कठिन क्लेश को मिटा दो। तो कैकेयी कह रही है कि भाई मैंने इनसे कह दिया, अब ये काम जो करना है उसमें तुम्हारा संकोच करके नहीं कर रहे हैं, तुम इनसे करवा दो तो मेरा बात खत्म हो गई, राजा को कोई दुख नहीं। और निद्रक बैठ कहाऊ कटवानी, सुनत कठिनता अति अकुलानी, जीव कमान बचन सरनाना, मनहु महिप मृदु लक्ष्य समाना। कैकेयी बेधड़क बैठी ऐसी कड़वी वाणी कह रहे हैं जिसे सुनकर कठोरता, जो इतनी कठोर वाणी कह रही हैं और बेधड़क कह रही हैं, मतलब कोई उनके मन में किसी प्रकार का संकोच नहीं है, कोई मन में भाव नहीं है, कोई कोमलता नहीं है, बल्कि वो कह रही हैं, जैसे होता है ना कि कभी कभी हम लोग देखते हैं कुछ लोग तर्क के इतने प्रबल होते हैं, तर्क को धारण करने वाले, कि वो मन के भावों को बिल्कुल ही किनारे कर देते हैं। तो कैकेयी ने तर्क का धारण कर लिया, कह रही मैंने वचन मांगा था, इन्होंने नहीं दिया, या ये नहीं दे रहे हैं, या उसमें आनाकानी कर रहे हैं, बस बात खत्म। इसमें अब कोई मन और क्या अच्छा लगता है क्या बुरा लगता है, सब किसी काम की बात नहीं है। काम की बात क्या है? केवल कि भाई मैंने जो कहा था ये कर नहीं रहे। और उनकी जो कैकेयी की जो जीभ है वो धनुष है, वचन बहुत सारे तीर हैं, और मानो राजा ही कोमल निशाने के समान है। तो राजा जो है वैसे तो बड़े शक्तिशाली और वीर और पता नहीं क्या क्या थे, लेकिन अब ऐसी जगह फंसे हैं कि वहां उनका कुछ बस नहीं चल रहा। जन कठोर पन धरे शरीरू, सिकई धनुष विद्या बरबीरू, सब प्रसंग रघुपति सुनाई, बैठ मनहु तनु धरि निठुराई। तो ऐसा लग रहा है, अब यहाँ पर देखिए तुलसी की विशेषता देखिए, वो हम सभी लोगों के जो मन के कोमल भाव है उसको बिल्कुल मर्मांत तक, बिल्कुल अंदर तक स्पर्श कर रहे हैं। कह रहे देखो कितनी कठोर कैकेयी हैं, कुछ सोच भी नहीं रही हैं, और कितनी कठोरता से ऐसी कटु बातें कह रही हैं बड़े आराम से। ऐसा लग रहा है कि कठोरपन, जो कठोरपना या कठोरपन कोई एक वो व्यक्ति का रूप ले ले, कैकेयी का रूप ले लिया, और धनुष कठोर, जैसे कठोर जो एक स्वभाव होता है, गुण होता है कठोरता, वो एक मनुष्य का रूप ले ले और धनुष और बाण लेके तीर चलाए लगातार। तो वो तुलसी कहते हैं कि श्री रघुनाथ जी को सब साल सुना के ऐसे बैठे, ऐसे लगता है कि कोई बात ही नहीं, कोई विशेषता ही नहीं, कोई ऐसी कोई उन्होंने कोई कठोर बात कही ही नहीं हो।
मन मुस्काए भानुकुल भानु, राम सहज आनंद निधानु। बोले विचन विगत सब दूषण, मृद मंजुल जनु भाग विभूषण। पूरी बात सुन के सूर्यकुल के सूर्य स्वाभाविक ही आनंद निधान श्री रामचंद्र जी मानो मुस्कुरा, मन में मुस्कुरा कर। अब भगवान तो भगवान है, उनको तो सब पता है, पूरी कहानी पता है। उनको पता है कि हमने हमारे कारण ही देवता और हम सरस्वती और सब कुछ चल रहा है। तो वो बड़े मुस्कुरा के, आराम से मुस्कुरा के क्या कहते हैं कि सुन जननी सोई सुत बड़भागी, जो पितु मातु बचन अनुरागी। तनय मातु पितु तोष निहारा, दुर्लभ जनन सकल संसारा। कह रहे हे माता, ऐसे लोग, ऐसे पुत्र बहुत बड़भागी होते हैं, बहुत अच्छे भाग्य, बड़े भाग्य वाले होते हैं, जो अपनी माँ और पिता के वचनों का पालन करते हैं। और अब भगवान है तो भगवान क्या कह रहे हैं कि ऐसा पुत्र दुर्लभ है। कौसा? जो कि माता पिता के को संतुष्ट कर सके। तो मुनिगण मिलन विशेष बन, सबई भांति हित मोर, तही मैं पितो आय सुबहुर, सम्मत जननी तो। और वन में अब देखिए भगवान राम जो है वो बात कह देते हैं जिसके लिए सारा ये चक्र चला है। कहते हैं वन में विशेष रूप से मुनियों का मिलाप होगा और लोगों से मिलाप होगा, जिसमें भी मेरा सभी प्रकार से कल्याण है। उनसे लोगों से तो ज्ञानी लोगों से मिलेंगे तो अच्छा रहेगा, बहुत अच्छी बात है, मैं चला जाता हूँ, क्या समस्या है उसमें भी। और फिर तो पिता की आज्ञा है तो फिर तो कहना ही क्या, और आपकी सम्मति, तुम्हारी सम्मति है तो फिर तो ये तो मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी मैं ऐसा कुछ करूं। इसी स्थिति में कोई दूसरा पुत्र होता तो शायद कुछ और सोचता। एक तो भगवान है, उनको सब बात मालूम है, और दूसरी बात ये भी है कि वो आदर्श पुरुष, मर्यादा पुरुष है। वो हमारे सामने एक विशेष जो कुछ भी है हमारे सामने ऐसी स्थिति उत्पन्न कर रहे हैं जिससे कि उनको देखकर, भगवान को देखकर और लोगों को प्रेरणा मिले। तो वो क्या कहते हैं, उन्होंने ये नहीं कहा कि अच्छा अब कल चले जाएंगे या सोच लें, ऐसा कुछ नहीं। उन्होंने तुरंत कहा कि ये तो बहुत ही अच्छी बात है, इससे बढ़िया क्या हो सकता है। और ये बात तो बड़ी साधारण सी है, लेकिन इसमें समझने की बात केवल इतनी है कि जब जब जीवन में कोई कठिन या विषम परिस्थिति आए तो व्यक्ति को क्या करना चाहिए। भगवान क्या सिखा रहे हैं हमको? भगवान ये सिखा रहे हैं कि ऐसी कोई कठिन परिस्थिति आए, जब भी कोई कठिन परिस्थिति आए तो उसको सहज और सहर्ष स्वीकार करना चाहिए। क्यों? परिस्थिति तो आती रहती, कभी अच्छी आती, कभी बुरी आती, लेकिन व्यक्ति की विशेषता क्या होती है कि जैसी भी परिस्थिति हो उसके हिसाब से अपना काम करें। और भरत प्राण प्रिय पावई राजू, विधि सब मिधि मोई सन्मुख आजू, जाऊं न जाऊं बन ऐसे उकाजा, प्रथम गने मोई मूढ़ समाजा। अब देखिए भगवान राम वही हैं जो पहले सोच रहे थे कि भाई ये चारों भाइयों में अकेले मुझे क्यों राजपाट मिल रहा है, तो उनके लिए तो बराबर बात हो, कह रहे हैं बहुत अच्छी बात है, भरत राजा बनेंगे तो और भी अच्छी बात है, इससे अच्छी क्या बात है। और इन सब में इस प्रकार प्राण पे भरत राज्य पाएंगे, और इस ऐसा लगता है कि विधाता जो है भगवान मेरे लिए सारा काम कर रहे हैं, और ऐसे काम के लिए भी अगर मैं वन को न जाऊं, जो न जाऊं वन ऐसे उका जाए, ऐसे काम के लिए भी वन न जाऊं तो फिर तो मुझे सब लोग मूर्ख कहेंगे। अब ये भगवान की महिमा है कि इतने कठिन काम को वो कह रहे हैं बहुत ही श्रेष्ठ काम है। और मनुष्य को, हमें तुलसी यही सिखा रहे हैं, या तुलसी ने स्वयं खुद वही काम किया। अगर आप तुलसी के जीवन से पढ़ेंगे तो आपको आनंद, आपको इतना पता लगेगा। ऐसा नहीं कि तुलसी केवल राम की कहानी लिख के आगे बढ़ गए। तुलसी की कथा पढ़िए, और उनकी कथा पे कई सारे हमारे मूर्धन्य जो लेखक हुए हैं पहले उन्होंने लिखी हैं, अलग अलग लोगों ने लिखी हैं भगवान राम पे। बहुत सारे लोगों ने तुलसी पे भी कथाएं लिखी हैं। उनमें से रांगे राघव और अमृतलाल जी और भी कई लोग हैं, कई लोगों ने लिखी है। मतलब भगवान राम पे, तुलसी पे जो कई कहानी है बहुत लोगों ने लिखी, तो वो पढ़नी चाहिए हमको। चलिए अब यहीं रुकते हैं, अगले सत्र में इसके आगे की कथा पढ़ेंगे। तब तक के लिए हरि ओम।